तो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे। द गिवन फिगर shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1, and that between the block of mass 4 kg and the incline is mu2. Calculate the acceleration of the 2 kg block if mu1 is 0.2 and mu2 is 0.3. तो सबसे पहले ध्यान देंगे किसका म्यू क्या है। तो जो ब्लॉक है 2 kg वाला, तो मान लेते हैं कि ये 2 kg ब्लॉक है, लेट से, अच्छा, और ये ओके सर। 4 kg ब्लॉक वहां पे उसने एक साथ दिखाया है, लेकिन मैं मान लूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैं एज्यूम कर लूंगा कि दोनों एक साथ नहीं थे, अलग अलग थे। तो क्या होता है ना, क्योंकि यस। ऐसा इमेजिन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें समझेगा नहीं कि हो क्या रहा है। साथ में करने की बात ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम वैसे ही इमेजिन करें। प्रॉब्लम को बेटर तरीके से समझने के लिए हम उसको कंबाइन ना करके अलग अलग कर दिया हमने, है ना। यस सर। तो देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जो म्यू1 है वो कितना है, 0.2। और 0.2 किसके लिए है, 2 kg वाले ब्लॉक के लिए, राइट। 0.2 है। और हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, केस ए, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। यस। इसमें दो पार्ट है, तो हम लोग पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं पहले। 0.2 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू1, एंड 0.3 है म्यू2। तो 0.3 है ये। तो फोर्सेस का आप सोच लीजिए क्या क्या लगेगा। इसका mg मतलब 4g नीचे, और 4g cos 30 इधर, इधर 4g sin 30, और इधर इसका फ्रिक्शन लगेगा, ये वाला फ्रिक्शन, है ना। इधर लगेगा नॉर्मल। ऊपर वाले का देखिए 2g नीचे, 2g sin 30, 2g cos ऑफ 30, इधर लगेगा इसका फ्रिक्शन। इसको फ्रिक्शन मान लेते हैं F1 F2। क्या मान लेंगे, F1 F2, F1 F2 F1। इसको F1 और इसको फ्रिक्शन को मान लेते हैं F2। ये फ्रिक्शन हो जाएगा F2। ये फ्रिक्शन को क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, F2, इजंट इट। यस। तो F1 F2 हमने ले लिया। अब हमारा मेन टारगेट है, अब यहाँ पे ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमने इसको अलग अलग क्यों कंसिडर किया, जबकि प्रॉब्लम तो बोल रहा है कि दोनों को साथ में बताओ क्या हो रहा है ना। दोनों का कंबाइंड एक्सप्रेशन बताओ, और हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। तो लेट्स टेस्ट की क्या होता है। तो हम लोग दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सप्रेशन पहले निकाल के देखेंगे कि कितना आ रहा है ना। तो लेट्स सी, लेट्स सपोज दैट कि ये वाला ब्लॉक जा रहा होगा आगे एक्सलरेशन a1 से, और ये वाला ब्लॉक जा रहा होगा नीचे एक्सलरेशन a2 से, राइट। सर आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में तो लिखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 केजी ब्लॉक का ही निकालना है सर। हाँ, 0.2 kg का। लेकिन सारे सवालों का जवाब हमें एक साथ मिलेगा, क्योंकि एक ब्लॉक का जो एक्सलेशन है दूसरे ब्लॉक पे डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल एक्सलेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू लुक ऑन टू द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, राइट। ओके। सो फॉर ब्लॉक 2 kg, फॉर 2 kg ब्लॉक, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सलेशन इसका। तो क्या होगा, 2g sin 30 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स A1, है ना। तो 20/2 हो गया 10, माइनस म्यू एम जी, और 30 हो गया कॉस 30। क्या हो गया, कॉस 30 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स A1, इजंट इट। तो म्यू का वैल्यू सब कुछ लेके A1 हमें निकालना है सबसे पहले। लेट्स सी कि A1 कितना आता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि A1 कितना आएगा। सर निकाल गए।
और एक सेपरेट वे में हम लोग निकालेंगे किसका वैल्यू, A2 का। तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो उसके लिए इक्वेशन क्या आएगा, 4g sin 30 माइनस F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A2। तो A2 कितना आ जाएगा, 4g sin 30 विल बी 20 माइनस μ2। यहाँ पे ये μ1 था, और अब लोग हम लोग लेंगे μ2 इंटू 4g cos 30, 4g cos 30। So A2 will be how much, 20 माइनस μ2 का वैल्यू कितना है, 0.3, 0.3 इंटू 40 इंटू √3/2। और इसका वैल्यू A1 का कितना आ रहा है, A1 इज कमिंग 5512011। या A1 इज इक्वल टू 10 माइनस μ1 का वैल्यू था 0.2 इंटू mg। तो 2 इंटू जी दैट इज 20 इंटू cos 30, cos 30 इज √3/2, √3। है ना। यस। तो A1 और A2 का वैल्यू बता सकते हैं क्या फाइनल। हाँ सर। तो अगर इंडिविजुअल ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन हम लोग निकालें तो A1 आ रहा है 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 आ रहा है 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि दोनों अगर एक साथ जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले को धकेलेगा जबरदस्ती। आप समझ रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे वाला जो 4 kg ब्लॉक है वो स्लो जा रहा है, मतलब स्लो जाना चाह रहा है, आराम से जाना चाह रहा है। लेकिन 2 kg वाला ब्लॉक को फास्ट जाना है, एक्सलेशन उसका ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा। क्या करेगा, पुश करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सलेशन आएगा। क्या आएगा, कॉमन एक्सलेशन। तो इस सिचुएशन में दोनों ब्लॉक को हम लोग सिंगल ब्लॉक सिस्टम ले सकते हैं। इतना एनालिसिस से सिर्फ ये पता चला कि ऊपर वाला ब्लॉक विल बी गोइंग फास्टर देन द 4 kg वाला ब्लॉक। इसकी वजह से दोनों का कॉमन एक्सलेशन आएगा, जिसके लिए हम दोनों ब्लॉक के लिए कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं। और जब तब जाके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तब जाके कॉमन एक्सप्रेशन का आंसर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। ओके सर। तो हम लोग एक सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों ब्लॉक को सिंगल दिखाएंगे एंड विल अप्लाई द फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशंस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एट द फॉर द सिंगल ब्लॉक सिस्टम। आर यू गेटिंग इट। यस। So let's draw it. That's why this problem is little bit tricky. इसको नोट डाउन कर लीजिए और आंसर मैच हो गया ना। हाँ सर। ठीक। तो क्या आप ये क्वेश्चन फिर से समझा सकते हैं? देखो अलग अलग एक्सप्रेशन निकाला ना, तो क्या पता चला, 2 kg वाला ब्लॉक इज गोइंग फास्टर देन 4 kg ब्लॉक, राइट। हाँ। मतलब क्या हुआ, 2 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले को धक्का देगा। क्या करेगा, पुश धक्का देगा, करेगा। पुश करेगा। मतलब दोनों कॉमन एक्सप्रेशन से जाएंगे। दोनों कैसे जाएंगे, कॉमन एक्सेलरेशन से। कॉमन एक्सप्रेशन। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है हाँ। तो क्या होगा, A1 3.26, A2 2.402 पहले था, लेकिन धक्का देने की वजह से अब अलग अलग चल ही नहीं सकता। सो इमेजिन करो कि आप भीड़ में हो, कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे भीड़ है, आप जाना नहीं चाहते हो, लेकिन पीछे वाला इतना धक्का दे रहा है कि उसकी वजह से आप धकेले चले जा रहे हो, राइट। ओके। तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि पीछे वाला कितनी तेजी से आपको धक्का दे रहा है, राइट। यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। सेम हियर। तो यहाँ पे टू ब्लॉक सिस्टम अलग अलग ना लेके उसको सिंगल ब्लॉक सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया, सिंगल ब्लॉक सिस्टम। सिंगल ब्लॉक। आर यू गेटिंग इट। यस सर। तो सर क्योंकि बी पार्ट में म्यू वन बड़ा है म्यू टू से,
तो हम्म। फिर हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं ना? तो उसके लिए सोचो ना, मैंने अभी अभी क्या बोला कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो म्यू पे डिपेंड करता है, मास पे नहीं। तो म्यू को हाँ। इंटरचेंज किया तो एक्सेलरेशन भी इंटरचेंज हो जाएगा, राइट? यस। तो अब जो ए टू आया वो ए वन आएगा, और जो ए वन आया वो ए टू आएगा, राइट? ओके। मतलब नीचे वाला तेजी से भागेगा, नीचे वाले भागेगा अब 3.26 से, और ऊपर वाला जो है 2 kg वाला ब्लॉक वो बेचारा स्लो हो जाएगा, राइट? ओके। नहीं समझे? सर समझिए, लेकिन फिर उसका आंसर कैसे निकालेंगे फिर हम? नहीं, बी करने का जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर म्यू इंटरचेंज करेंगे ना तो उसका एक्सेलरेशन भी इंटरचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, राइट? इंटरचेंज। नहीं ओके। समझे? हाँ, तो फिर म्यू का मतलब सेकंड वाले पार्ट का आंसर 2.402 होगा, क्योंकि A2 मतलब पहले वाले क्वेश्चन में A2 एक्सेलरेशन सेकंड फोर हम्म। वाला ब्लॉक का 2.4 आया, तो अब ये इंटरचेंज होगा ना? एग्जैक्टली इंटरचेंज हो जाएगा। तो ए वन किसका था? ए वन था 2 kg ब्लॉक वाला, है ना? हाँ। तो 2 kg वाला ब्लॉक अब स्लो हो जाएगा, 2.402 से जाएगा, राइट? जो कि आंसर दिया हुआ बी पार्ट का, करेक्ट? यस। और ए टू जो कि 4 kg का ब्लॉक है वो अब जाएगा फास्टर, वो आगे चला जाएगा। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग एक्सलेशन से जाएंगे, राइट? यस सर। समझ गया ना? यस। सो यहां पे क्या होगा कि जो भी एक्सेलरेशन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा, इजंट इट? यस सर। तो अगर आप म्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं जैसा कि पार्ट बी में किया जा रहा है, म्यू को इंटरचेंज कर दिया, आप ध्यान से देखिए, म्यू वन म्यू टू को इंटरचेंज कर दिया, तो मास से तो लेना देना है नहीं, मास कुछ भी हो, म्यू को इंटरचेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन इंटरचेंज हो जाएगा। तो बी पार्ट में क्या होगा? जो ए वन था वो ए टू हो जाएगा, और ए टू जो था वो ए वन हो जाएगा। तो ए पार्ट के लिए आंसर जो था हम लोग लिखेंगे, ए पार्ट का आंसर क्या आया था? ए वन आ गया था कितना? 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इजंट इट? लेकिन यस। ए में वैसा लिख नहीं सकते, लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ए में तो कॉमन एक्सप्रेशन से जा रहा है, तो सिर्फ ए लिखेंगे। और ए कितना आया? 2.7। कितना आ गया? 2.7। 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी पार्ट में क्या होगा? उल्टा हो गया, जो ए वन था वो ए टू हो जाएगा, और ए टू है वो ए वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटरचेंज कर रहे हैं, मास से कोई लेना देना नहीं है। मास कुछ भी हो, मैंने पहले भी बोला कि 4 kg लो या 4 टन का मास लो, एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस बार ए वन आएगा आपका, ए वन आएगा आपको कितना? ए टू के बराबर, दैट इज 2.402 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अभी क्या हो रहा है, ए टू जो है 4 kg वाला ब्लॉक वो ए वन के बराबर है, मतलब वो फास्टर जा रहा है। तो अब दोनों एक साथ चलेंगे ही नहीं ना, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन से जाएंगे, राइट? क्योंकि इस बार उसको यस कोई सर। पुश नहीं कर रहा है, पीछे से कोई पुश करने वाला अवेलेबल नहीं है, राइट? नहीं है। तो दे विल मूव विद द हाँ। इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन। बट इन ए में सिचुएशन क्या था? पार्ट ए में क्योंकि उसको पुश किया जा रहा था, इसकी वजह से उसने कॉमन एक्सेलरेशन पकड़ा। सो पार्ट ए जब कर रहे, तो भले ही हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, उसे हेल्प क्या मिला पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि पार्ट बी में हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सिंपली हमने लॉजिक लगा दिया कि इफ यू विल इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन विल आल्सो गेट इंटरचेंज, राइट? यस सर।